जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम दीपक है। आपको जैसे पता ही है, फर्स्ट पार्ट में ये जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इस रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बनाया था, जिसके अंतर्गत मैंने पंचपीर लोक देवता से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी उस वीडियो के अंतर्गत आप तक पहुंचाई थी। अगर आपने वीडियो देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा हो तो जल्दी उस वीडियो को जाकर देखें और अपने जितने भी टॉपिक से रिलेटेड और पंचपीर लोक देवता से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कीजिए। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको उसी पढ़ाने के साथ में आपको बताया कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करने वाले हैं। जो ये टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, उससे रिलेटेड जो सेकंड पार्ट अभी हमारा बनेगा, इसके अंतर्गत हम उन लोक देवता की बात करेंगे जो पंचपीर लोक देवता के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन लोक देवताओं की बात करेंगे। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन से पंचपीर में आते हैं, कौन से पंचपीर में नहीं आते हैं। ये आपको मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम उन लोक देवताओं की बात करते हैं जो पंचपीर के देवता के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं क्योंकि कई सारे लोक देवता इसके अंदर ऐसे जिनपे कई सारे ज्यादातर क्वेश्चन उनमें से भी आ जाते हैं। तो जल्दी से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे। दोस्तों बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले जो हमने लिए हैं लोक देवता, और तेजा जी को लिया है। आपको पता है तेजा जी भी जो लोक देवता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता के अंतर्गत आते हैं। जैसे पंचपीर के लोक देवता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सब आपको मैंने समझा ही दिया है। अब हम सबसे पहले तेजा जी को ले रहे हैं। दोस्तों जो भी लोक देवता ले रहा हूँ वो इस तरीके से मैं ले रहा हूँ क्रमपंथी से, कि जिसमें क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनर पूछने की संभावना रखता है, उन्हीं लोक देवता को सबसे पहले ले रहा हूँ। पंचपीर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने कंप्लीट करवा दिया। सबसे पहले तेजा जी को लिया, इसके बाद में हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हम बात करते चले जाएंगे। तेजा जी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दिया, आप बोर्ड में देख रहे होंगे, जैसे जन्म, मृत्यु, मेला, सवारी, ये सब के बारे में मैंने लिख रखा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले क्यों लिख दिया। दोस्तों अगर मैं एक एक चीज को लिख के आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो खूब लंबी बन जाएगी, जिस कारण आपके जितने भी टॉपिक्स है वो टाइम पे कवर नहीं हो पाएंगे। और आपको पता है एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इस कारण से मैं आपको पहले से ये लिख के बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी मुझे समझाने लगे जो भी चीज होगी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप मुझ पे इतना भरोसा कर सकते हो कि मैं आपकी जितने भी टॉपिक हो उनको टाइम पे कंप्लीट करा दूंगा, पर डिटेल में कंप्लीट कराऊंगा। कोई शॉर्ट से कंप्लीट नहीं करूंगा कि कम टाइम पड़ा है तो हम शॉर्ट में कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। टाइम से ही कंप्लीट होगा सब कुछ, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे उनको हम 100% कवर कर सकें। चलो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करते हो, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेजा जी के बारे में बात की जाए तो तेजा जी का जन्म जो खड़ताल नागौर में हुआ था। सबसे पहले हम उनके परिवार की बात कर लेते हैं कि इनका परिवार, इन्होंने कौन से परिवार में जन्म लिया था। तो तेजा जी ने जो दोस्तों जन्म लिया था वो नागवंशीय जाट परिवार में जन्म लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर जन्म की बात की जाए, इनके जन्म का स्थान क्या है, तो जन्म का जो स्थान है वो खड़ताल नागौर है। पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राजकुरी। अगर दोस्तों इनके माता पिता का शॉर्ट फॉर्म में अगर आप नाम याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने याद किया था मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद करना तो आप अलग जो शॉर्ट फॉर्म है उस तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन मैंने जिस तरीके से याद किया था मैं आपको बता देता हूँ। तेजा जी का जैसे माता पिता का नाम याद करना है तो तेजा जी का तेज, माता का नाम राज और पिता का नाम ताहड़, तेजराज ताहड़। ये आपको ताहड़ थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन तेजराज तो आपने नाम सुना ही होगा, तेजराज। तो तेजराज से तेज से तेजाजी, और राज से राजकुंवर। और अगर ताहड़ की बात की जाए तो ताहड़ जिनके पिताजी का नाम सीधा सा है। ठीक है दोस्तों, ताहड़ जिनके पिताजी का नाम, इस तरीके से इनके माता पिता का आप नाम याद कर सकते हो ये शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए मृत्यु की, मृत्यु में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। मृत्यु के बारे में आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर दो नाम लिख रखे हैं, सुरसरा अजमेर और सेंदर या ब्यावर अजमेर। ठीक है दोस्तों, इसके दो कारण है, मृत्यु के दो स्थान मैंने क्यों लिख रखे हैं। अगर सबसे पहले बात करें सुरसरा की, तो सुरसरा कहां पर पड़ता है, अजमेर में। अगर सुरसरा की सबसे पहले हम बात की जाए तो सुरसरा में तेजा जी को सांप के द्वारा काटा गया था। और आपको पता है कि तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण हुई थी, सांप के द्वारा काटने के कारण। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तेजा जी को कौन से स्थान, उसके स्थान का नाम बताइए जहां पर तेजा जी को सांप द्वारा काटा गया था, तो कौन सा स्थान है, सुरसरा अजमेर, सांप द्वारा काटा गया, सांप द्वारा काटा गया। कहां काटा गया, सुरसरा अजमेर में। और अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु कहां हुई थी, सेंदर या अजमेर में। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कहां पर हुई, सेंदर या अजमेर में। दोस्तों इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें दोनों नाम दे दिया गया और क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दोनों नाम देता और पूछता है कि तेजा जी की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी तेजा जी की मृत्यु,
तो हमें सेंदरिया, ब्यावर, अजमेर को ही राइट करना है। और अगर हमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर सेंदरिया या फिर सुरसरा, अगर हमें सेंदरिया ना दे के हमें सिर्फ सुरसरा अजमेर नाम दिया गया और क्वेश्चन पूछा गया हो कि एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछे कि भाई दयाल जी की जो मृत्यु वो कौन से स्थान पे हुई थी, तो हमें फिर कौन सा आंसर मानना पड़ेगा, सुरसरा अजमेर को, हमें उसे ही राइट करके आना है। और अगर दोनों दिए गए हो तो साहब मृत्यु की स्थान जो होगी वो सेंदरिया, और सांप द्वारा कहां पर काटा गया था, तो सुरसरा अजमेर में। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। अगर बात की जाए मेले की, अगर मेले की बात की जाए तो मेला कहां लगता है, परबतसर नागौर में मेला लगता है। और अगर दिवस की बात की जाए तो इसका दिवस कब है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है दोस्तों, जिसे तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मेला का स्थान पूछा जाता है परबतसर नागौर, और अगर दिवस या दिन पूछा जाए तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। सवारी की बात की जाए तो सवारी क्या है, लीलन, जो कि क्या है, घोड़ी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको याद करना है। अगर तेजा जी के जन्म का दिवस भी पूछ लिया है तो उनका जन्म कब हुआ था, उसमें क्या लिखना है आपको, माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका जन्म हुआ था। और कहां हुआ था, तो खड़ताल नागौर में। दोस्तों ये दिवस और ये दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही है दोस्तों। अगर बात की जाए इनके गीत की कि तेजा जी के गीत को क्या कहा जाता है, तेजा जी को गीत की बात की जाए तो तेजा जी के गीत को तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। और अगर दोस्तों इनके पुजारी की बात की जाए, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पुजारी को कहा जाता है गोडलो, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो हमारे तेजा जी की जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड अभी इसमें कंप्लीट हो गई। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है तेजा जी से रिलेटेड वो हम आगे बात करते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन करते हैं, फिर हम नोट डाउन कीजिए, फिर हम तेजा जी के बारे में आगे बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अभी जो डिटेल बाकी रह गई मुझसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तेजा जी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल बाकी रह गई उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पत्नी का नाम, उपनाम, कर्मस्थली, प्रमुख मंदिर और तेजा जी, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन के आ सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर क्वेश्चन जो बन के आ सकते हैं वही याद कर रहे हो, रिलेटेड में जो डिटेल दे रहा हूँ वो आप छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो बन के आ सकते हैं वो तो याद कर दें। इसके अलावा भी जो भी रहेगा है, जिसमें से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि नहीं बन के आ सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, उसमें से भी आ सकता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि भाई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद आपको सब करना है, लेकिन जो बता रहा हूं उससे आपको तो याद करना ही करना है। तो बात की जाए पत्नी का नाम, तो पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम पेमल, उपनाम की बात की जाए तो कृषि कार्यों के उपकारक और काला बाला के देवता। इसके अलावा और बात की जाए तो दोस्तों इनको धोलियावीर भी कहा जाता है, धोलियावीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। धोलियावीर क्यों कहा जाता है इसका भी मैं कारण बताता हूँ। नागवंशी जाट में भी इनकी जो गोत्र है वो धोलिया है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जो गोत्र है इनकी वो क्या है, धोलिया। गोत्र धोलिया होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, धोलियावीर के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए सांप और कुत्ते के काटने के इलाज के रूप में भी जिन देवताओं की पूजा की जाती है उनका क्या नाम है, तेजा जी। किसके काटने पर, सांप और कुत्ते के काटने पर जिस इलाज के रूप में जिस देवता की पूजा की जाती है उनका नाम क्या है, तेजा जी, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात की जाए कृषि कार्य के उपकारक के रूप में भी इन्हें क्यों पूजा जाता है, इसका भी मैं कारण बताता हूँ आपको। मैंने पिछली फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया था गोगा जी का, जब मैं आपको गोगा जी लोक देवता के बारे में पंचपीर में जब आपको मैं समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको बात बताई थी कि किसान जब खेती करते वक्त किस लोक देवता के गीत गाते हैं, तेजा जी के, तो इसलिए इन्हें कृषि कार्यों के उपकारक के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कृषि का किसान खेती करने से पूर्व हल को किस देवता की राखी बांधते, तो कौन से, गोगा जी, 8-9 गांठ की राखी बांधी जाती है। और अगर गीत की बात की जाए कि खेती करते वक्त किस लोक देवता के गीत गाते हैं तो कौन से हैं, तेजा जी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें याद रखनी है आपको। कृषि कार्यों के उपकारक काला बाला के देवता, ठीक है। अभी उपनाम भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब बात की जाए कर्मस्थली की, तो कर्मस्थली से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कर्मस्थली उनकी कौन सी है। तेजा जी की कर्मस्थली का नाम बताओ, 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, उसमें से कोई एक ही होगा सही, तो कौन सी होगी, बासी, डूंगरी, बूंदी। प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया था, जिसमें जहां पर सांप ने उनको काटा था और जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, इनके प्रमुख मंदिर है सुरसरा अजमेर, सेंदरिया, ब्यावर अजमेर। अगर तेजा चौक की बात की जाए, तेजा चौक कहां पर है, तो वो भी कहां पर है, ब्यावर अजमेर के अंतर्गत
आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तेजा जी का जो इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमारे जो लोक देवता बचे हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं देवनारायण जी लोक देवता के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, अब हम देवनारायण जी लोक देवता के बारे में बात करते हैं। तेजा जी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती थी, जितनी भी नॉलेज बनती थी, वो सारी मैंने आपको दे दी है। अब बात की जाए देवनारायण जी की, तो देवनारायण जी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बनती है, जो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर देवनारायण जी के जन्म की बात की जाए तो देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो मालासेरी आश्रित भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है? मालासेरी आश्रित भीलवाड़ा। दोस्तों जन्म स्थान तो याद रखने ही है, कभी कभार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मालासेरी आश्रित भीलवाड़ा में। पिता का नाम था इनका सवाई भोज और माता का नाम था इनका शेड़ू। और बात की जाए इन्होंने कौन से परिवार में जन्म लिया था, उनका परिवार कौन से परिवार जिस परिवार में जन्म लिया था उनका नाम क्या है? बगड़ावत। बगड़ावत परिवार में इनका जन्म हुआ था। कौन से परिवार में जन्म हुआ था? बगड़ावत। तेजा जी का तो मैंने आपको बता दिया था, नागवंशीय जाट थे ये, बगड़ावत परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने उन परिवार में उस परिवार में जन्म लिया था, जिसमें पिताजी का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेड़ू। अगर पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम क्या है? पीपल थे। सवारी की बात की जाए तो लीलागर। लीलागर क्या है? लीलागर जो कि है घोड़ा। ठीक है दोस्तों, लीलागर है घोड़ा। और पत्नी उपनाम की बात की जाए, अगर आपको पता है जिस तेजा जी का जो था उनका था लीलन, जो कि घोड़ी थी, लेकिन ये लीलागर है, उसका क्या है? लीलागर है और वो क्या है? घोड़ा है। ये भी बात ध्यान रखनी है। उपनाम की बात की जाए तो उपनाम में इनको आयुर्वेद के ज्ञाता और विष्णु के अवतार। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से लोग देवता जिन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है? देवनारायण जी। या विष्णु के अवतार के रूप में किसे पूजा जाता है? तो देवनारायण जी। ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया रखा है। अगर लक्ष्मण के अवतार के रूप की बात की जाए तो लक्ष्मण के अवतार के रूप में किसे पूजा जाता है? तो कौन है? पापू जी। और अगर कृष्ण के अवतार के रूप में की बात की जाए तो कृष्ण के अवतार के रूप में किसे पूजा जाता है? तो कौन से है? रामदेव जी। और अगर विष्णु के अवतार के रूप में, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कृष्ण और विष्णु के अवतार के रूप में। तो कृष्ण के अवतार के रूप में कौन है? रामदेव जी। और विष्णु के अवतार के रूप में कौन है? देवनारायण जी। और अगर बात की जाए और इन्हें गुज्जर जाति के आराध्य देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आराध्य देवता के रूप में भी पूजा जाता है। क्या पूजा जाता है? गुज्जर जाति के लोग जो है वो अपने आराध्य देवता के रूप में देवनारायण जी को पूजते हैं। और विष्णु के अवतार के रूप में भी अगर देखा जाए तो गुज्जर जाति के लोग ही पूजते हैं उनको। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं गुज्जर जाति के लोग। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर देवनारायण जी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो क्या बन सकती है इंफॉर्मेशन? उनकी फड़ से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनकी फड़ के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर देवनारायण जी की लोक देवता की फड़ की बात करें तो इनका वाचन कौन करता है? तो सबसे पहले यह पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन इनका वाचन करता है? गुज्जर जाति के लोग, कि भाई गुज्जर जाति के लोग इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गुज्जर जाति के लोग देवनारायण जी के फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है दोस्तों, जब हम वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो इस रिलेटेड भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और फड़ से रिलेटेड भी कहीं एक टॉपिक और है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे कि कौन से लोग देवता की कौन सी फड़ है, उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन बनती है, क्या सूचना बनती है, उसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। पर अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर फड़ की बात की जाए तो फड़ का वाचन कौन करता है? गुज्जर जाति के लोग। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए फड़ के बारे में और तो सबसे पुरानी फड़ की बात की जाए तो देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे पुरानी है। सबसे लंबी फड़ जो है वो भी देवनारायण जी की है, लंबी फड़ है। सबसे पुरानी फड़ देवनारायण जी की, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, और सबसे छोटी फड़। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लंबाई और चौड़ाई दो बन सकते हैं। तो सबसे लंबी की बात करें, सबसे लंबी फड़ जिसकी है वो कौन सी है? देवनारायण जी की। और बड़ी और छोटी में बात की जाए तो सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन बनती है दोस्तों, अगर फड़ की बात की जाए तो देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को कितने की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। डाक टिकट जारी की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देवनारायण जी की फड़ जो है उनके ऊपर कब डाक टिकट जारी की गई थी? तो 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए की टिकट जारी की गई? तो 5 रुपए की। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसे नोट डाउन कीजिए। आगे देखिए, अगर अब हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में कहां पर है, आसीन भीलवाड़ा और देवमाली ब्यावर। ये मंदिर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आसीन भीलवाड़ा तो जैसे आपको मैंने बता ही रखा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मालासेरी आसीन भीलवाड़ा में जहाँ इनका जन्म हुआ था, तो वहीं इनका प्रमुख मंदिर हो गया। और एक जो है देवमाली ब्यावर अजमेर में, यहाँ पर भी क्यों, क्योंकि दोस्तों ये भी बात ध्यान रखना, इनका जो अंतिम समय इन्होंने बिताया था, अगर इनके अंतिम समय की बात की जाए, अगर इनके अंतिम समय की बात की जाए तो इन्होंने जो अपना अंतिम समय जो बिताया था वो कहां पर बिताया था, देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर अपना अंतिम समय बिताया था। तो एक मंदिर यहाँ पर भी है, दूसरा मंदिर कहाँ है, फर्स्ट मंदिर आसीन भीलवाड़ा में है और दूसरा मंदिर कहाँ है, देवमाली ब्यावर अजमेर में, जहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। अगर बात की जाए पूजा स्थल की, तो पूजा स्थल में देवधाम जोधपुर या टोक, गोट बदावतान आसिंत जो कि भीलवाड़ा में है, ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा में, और देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पूजा स्थल में भी अगर हमें ये तीनों नाम याद होंगे तो ही हम कर पाएंगे। जैसे ये 3 नाम दे दिए और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई और नाम दे दिया और पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा स्थान देवनारायण जी की पूजा स्थल के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमें ये तीनों याद होंगे तभी हम कर पाएंगे। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 3 मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन मल्टीपल जो ऑप्शन होते हैं वो कोई और दे दिया, उसमें से एक नाम दे दिया, इसकी पूछ लिया गया कि भाई इसमें से कौन सा जो स्थान है वह देवनारायण जी के पूजा स्थल के अंतर्गत आता है। तो इसमें से अगर आप कोई भी दे दिया हो तो आपको तब याद होगा, तभी आप कर पाओगे। अगर देवधाम जोधपुर की बात की जाए तो टोक में, गोठा बदावतान की बात की जाए तो आसीन भीलवाड़ा में, कहां पर है, भीलवाड़ा में। और अगर बात की जाए देवडुंगरी की बात की जाए तो वो कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। तो इस तरीके से हमारे देवनारायण जी भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, अब हम कल्ला जी के बारे में बात करते हैं कि कल्ला जी का जन्म, प्रमुख पीठ, तीर्थ स्थली, गुरु देवी, भुआ, उपनाम आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रमुख पीठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख पीठ इनकी कहाँ है कि अल्लाह जी की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो रनेला स्थान का नाम पूछा जाए, और अगर जिले का नाम पूछा जाए तो चित्तौड़ में। अगर तीर्थ स्थली की बात की जाए तो तीर्थ स्थली कहाँ है, सामान्य गांव डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों चीजें इसलिए मैंने पास में लिखी, बहुत बार जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इसका और इसको इसका नाम देकर क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो गलत करके आते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है दोस्तों, जन्म का नाम सामियाना मेड़ता नागौर में, प्रमुख पीठ रनेला चित्तौड़ में, और तीर्थ स्थली की बात की जाए तो सामलिया गांव डूंगरपुर में है। सामियाना और सामलिया इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है ना। अगर बात की जाए गुरु का नाम, इनके गुरु के नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, तो भैरवनाथ जी इनके गुरु का नाम था। और अगर कुलदेवी का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है कुलदेवी का, नागणेची माता। ठीक है ना। अगर बुआ का नाम पूछा जाए तो कि कल्ला जी की बुआ का नाम क्या था, या कल्ला जी की बुआ कौन थी, तो मीराबाई इनकी बुआ थी, और मीराबाई को तो आप जानते ही हो। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें उपनाम के बारे में, तो उपनाम में इनको क्या क्या कहा गया है या इनको क्या उपाधि दी गई है, तो इनको एक तो कमधन कहा जाता है, कमध्वज, कल्याण, केहर, योगी, बाल ब्रह्मचारी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा गया है, शेषनाग का अवतार भी कहा गया है। और अगर देखा जाए तो इसके अलावा एक और भी नाम उपाधि दी गई है इन्हें, चार हाथों वाले देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उपनाम में ये बात ध्यान रखनी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। कमध्वज, कल्याण, केहर, योगी, बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता के रूप में इन्हें उपाधि दी गई है, उपनाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों अगर मृत्यु की बात की जाए इनकी, अगर मृत्यु की बात की जाए कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई थी या कहां हुई थी या किस टाइम पे हुई थी, किस कारण हुई थी, अगर मृत्यु की बात की जाए तो दोस्तों कल्ला जी की जो मृत्यु हुई थी वो चित्तौड़गढ़ में होने वाले तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते वक्त हुई थी। और तीसरा जो शाखा होता कब हुआ था, तो तीसरा शाखा हुआ था कब हुआ था, 23 फरवरी 1568 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखने की, सन भी पूछ सकते हैं कि कल्ला जी की मृत्यु कब हुई थी, तो सन दे सकते हो 1568 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी देखकर पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते वक्त इनकी मृत्यु हुई थी, वो कौन से, चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखा में। तो इस तरीके से हमारा कल्ला जी भी कंप्लीट हुआ। लास्ट में एक बात ध्यान रखना है, जो कल्ला जी के परिवार के बारे में अगर पूछ लिया गया तो कल्ला जी कौन से परिवार से संबंध रखते थे, तो ये कौन से परिवार से थे, ये राठौड़ परिवार से थे। ठीक है दोस्तों।
ये राठौड़ परिवार से संबंध रखते थे, राठौड़ परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। इस तरीके से हमारा कल्ला जी का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और भी देखो दोस्तों, अब हम जो जिस लोक देवता को ले रहे हैं उनका नाम है भुरिया बाबा। नॉर्मली आपने भुरिया बाबा के नाम, भुरिया बाबा के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन बनती है वो मैं आपको दे देता हूँ। जल्दी से बोर्ड पे देखिए। अगर सबसे पहले भुरिया बाबा की बात की जाए तो हम उनके मंदिर के ऊपर फोकस करते हैं कि उससे रिलेटेड जो मंदिर कहाँ पर है और कितने मंदिर है। ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनर मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना रखता है। अगर मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर जो है अरनौद प्रतापगढ़ में इनका पहला तो मंदिर है। दूसरे मंदिर की अगर बात की जाए तो वो नाड़ा कहां पर है, पाली। और तीसरे मंदिर की बात की जाए तो वो कौन सा है, कौशलिया। और कौशलिया कहां पर है, सिरोही में है। दोस्तों इस तरीके से हमें तीनों मंदिरों को याद करना बहुत ही जरूरी है। क्या आप कोई भी एक ही मंदिर याद करके बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना। कभी कभार क्या होता है कि हमें चार मल्टीपल ऑप्शन में से 3 मल्टीपल ऐसे दे देता है जिसमें वो तीनों गलत होते हैं, और एक मल्टीपल चॉइस में जिसमें तीनों में से कोई एक नाम दे दिया और पूछ लिया जाता है कि इसमें से निम्न में से कौन सा भुरिया बाबा का मंदिर पाया जाता है इन स्थानों पर। तो हमें इन तीनों का नाम याद रखना जरूरी है। नाम याद होंगे तभी हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। अगर इनके उपनाम की बात की जाए तो इनके उपनाम की बात की जाए तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। एक तो इन्हें गौतमेश्वर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा क्या है, मीणा जाति के इष्ट देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो गौतमेश्वर इनका उपनाम है, और दूसरा क्या है, मीणा जाति के इष्ट देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और मीणा भी कौन से स्पेशल मीणा, गोंडवाड़ क्षेत्र के जो गोंडवाड़ क्षेत्र के जो मीणा होते हैं उनके लिए जो उनके इष्ट देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों एक बात और भी इसे नोट कर आप इसे लिख भी सकते हैं आपकी जो रफ कॉपी या जो नोट्स की जो कॉपी उसके अंतर्गत, कि मीणा जाति के लोग कभी भी भुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मीणा जाति के जो लोग होते हैं या मीणा धर्म के जो लोग होते हैं वह कौन से लोग देवता की झूठी कसम नहीं खाते। तो भुरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे भुरिया बाबा जो लोक देवता है ये कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बोर्ड पे देखिए, अब जो जिन लोक देवता के बारे में हम बात करने वाले उनका नाम है मामा देव जी के। तो सबसे पहले हम मामा देव जी के मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों अगर मंदिर की बात की जाए, मामा देव जी की मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर जो है श्यालोदड़ा शिखर में इनका मंदिर है दोस्तों। ठीक है, अगर इनके उपनाम की बात की जाए कि इनको किस नाम से और जाना जाता है, तो इनके उपनाम की बात की जाए तो दोस्तों इनका उपनाम जो है, इन्हें बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। बरसात के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है या जाना जाता है। दोस्तों नोट करके एक बात और लिख सकते हैं, अगर हमें एग्जामिनर पूछता है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है, तो कौन से लोक देवता है, मामा देव जी। तो भैंस की बलि दी जाती है प्रसन्न करने हेतु। ठीक है दोस्तों, प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती है। और अगर दोस्तों अगर इनकी मंदिर की बात की जाए, इनके मंदिर में जो है मूर्ति, जैसे नॉर्मली मंदिरों में क्या होता है, मूर्ति होती है, लेकिन इनके मंदिर में मूर्ति ना होके एक लकड़ी का तोरण होता है, लकड़ी का तोरण। ठीक है दोस्तों, लकड़ी का तोरण होता है, उनकी ही पूजा की जाती है। मामा देव जी के अगर मंदिर की बात की जाए, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है, तो ऐसा अगर पूछा जाए तो कौन है, मामा देव जी इसका आंसर होगा। और अगर इनकी वास्तविक नाम की बात की जाए तो दोस्तों इनके वास्तविक नाम क्या है, गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम है दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो मामा देव जी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अब हम जिन लोक देवता की बात करने वाले हैं उनका नाम तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी से रिलेटेड अगर हम उनकी मंदिर की बात की जाए कि इनकी मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर जो है इनका प्रमुख मंदिर पंचमुखी पहाड़ी परचोटा गांव झालोर। ठीक है दोस्तों, अगर इनके मंदिर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहां पर मंदिर है,
पंचमुखी पहाड़ी पारछोटा गांव झालोर में इनकी मंदिर है। अगर इनका मंदिर है, इनके उपनाम की बात की जाए तो इनके उपनाम क्या है? पर्यावरण के रक्षक, पर्यावरण के रक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है। प्लस अगर देखा जाए तो झालोर के प्रमुख लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से तल्लीनाथ जी को हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के रक्षक और झालोर के प्रमुख लेक देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके गुरु जी का नाम बात करें, इनके गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ जी। ठीक है दोस्तों, जालंधर नाथ जी इनके गुरु का नाम है। तो इस तरीके से हमारा जो तल्लीनाथ जी है, यह लोक देवता, इनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ये भी कंप्लीट होता है हो गई है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन लोक देवताओं को ले रहे हैं उनका नाम है मल्लीनाथ जी। इससे पहले तल्लीनाथ जी लोक देवता के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हम मल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं। तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी मिलते जुलते नाम है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इनको मतलब आगे पीछे आसपास में ही करवा रहा हूँ इस टॉपिक को कंप्लीट। तो मल्लीनाथ जी के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म है सिवाना बाड़मेर में हुआ। अगर प्रॉपर अगर हमें स्थान पूछा जाए तो गोपड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, गोपड़ी सिवाना बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए इनके पिता का नाम, माता का नाम रूपादे और पिता का नाम राव तिड़ा। ठीक है, आपको अब जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मल्लीनाथ जी के नाम से एक पशु मेला भी लगता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें याद रखना है मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो इस तरीके से मल्लीनाथ जी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक और लोक देवता की हम बात कर लेते हैं, बिग्गा जी। अगर बिग्गा जी की बात की जाए तो दोस्तों ये जाखड़ जाति के जो लोग होते हैं उनके इष्ट देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। जाखड़ जाति के इष्ट देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और जाखड़ भी कहाँ के? जांगल प्रदेश के। और जांगल प्रदेश के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। जांगल प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों ये जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो जाखड़ जाति के लोग होते हैं इनके इष्ट देवता के रूप में बिग्गा जी की पूजा की जाती है। इस तरीके से आप जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। अंत में एक या दो लोक देवता बचे हैं। अंत में हम उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अंत में देखिए दोस्तों, 3 लास्ट में जो लोक देवता वो बचे हैं। सबसे पहले हरिराम जी की बात कर लेते हैं कि हरिराम जी का मंदिर कहाँ पर है और क्या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बन रही है। हरिराम जी की मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर झारेड़ा नागौर में इनका मंदिर है। महत्वपूर्ण जो मुख्य मंदिर है, प्रमुख मंदिर है वो झारेड़ा नागौर में इनका प्रमुख मंदिर है। अगर देव बाबा की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो नगला भरतपुर में इनका मंदिर है। नगला भरतपुर में इनका मंदिर। और जुझार जी की बात की जाए तो इनका मंदिर जो है श्यालोदड़ा शिखर में इनका महत्वपूर्ण मंदिर है। दोस्तों अगर बात की जाए श्यालोदड़ा शिखर के मंदिर में, तो यहाँ पर जो हमेशा जो नवविवाहित जोड़ा होता है वह अधिकतर यहाँ इनकी मंदिर में जाता है। और इनकी जो थान होती है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। थान की बात की जाए तो वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे हमेशा होती है। ठीक है, अगर बात की जाए देव बाबा की अगर उपनाम की बात की जाए तो इन्हें ग्वालों का पालनहार भी कहा जाता है। ग्वालों का देवता या पालनहार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हरिराम जी का मैंने बताया झारेड़ा नागौर में इनका प्रमुख मंदिर है। देव बाबा जी का नगला भरतपुर, जिन्हें ग्वालों का देवता या ग्वालों का पालनहार भी कहा जाता है। और जुझार जी के बारे में बात की जाए तो श्यालोदड़ा शिखर में इनका प्रमुख मंदिर है। और थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बन सकती थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे पढ़ें
मेरे द्वारा जो पर्सनली जो नोट्स बनाए गए थे, जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी थी उसके द्वारा मैंने नोट्स बना के जितनी भी इन्फॉर्मेशन में एक नोट्स में कवर कर सकता हूँ, कवर करने के बाद में मैंने खुद ने इसी तरीके से तैयारी की थी और मेरा प्रथम प्रयास में सिलेक्शन हुआ था। अगर आप भी इसी नोट्स को इसी तरीके से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो इसी तरह ये सारे जितने भी हैं नोट्स में जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके जितने भी कमेंट होंगे सबके जवाब दूंगा और वैसे भी देता हूँ। जिसको भी किसी के डाउट होते हैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मन करे कि मुझे भाइयों का या बहनों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे अब उनको पढ़ाना होगा और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके से दोस्तों मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे स्टडी से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके और आप उसे देखकर पढ़ सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।